हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि निफ्टी को हम कल के दिन पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप होता है बहुत ही सिंप्लिसिटी से कि अभी आपको मार्केट कैसा दिख रहा है। तो ये है सबसे पहली स्टेप, अभी मार्केट कैसा दिख रहा है। तो जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट कैसा दिख रहा है तो मैंने कोई टाइम जोन नहीं बोला आपको। तो आपको अपने आप से सबसे पहले देख लेना है कि अभी का मतलब होता है कि अभी कल के दिन पे क्या था मार्केट में। तो क्या दिख रहा है, सेलिंग का माहौल है। अब इससे आगे बोलो, अब देखो कि ओवरऑल माहौल क्या है। तो ओवरऑल भी तो सेलिंग का माहौल है। अब यहाँ पे आप करते हो एक सबसे बड़ी गलती जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के लेना। आप क्या करते हो, आप ये पता लगाने की कोशिश करते हो, माइंडसेट समझिए आपका माइंडसेट क्या होता है। आप ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि कल मार्केट में क्या होगा। मतलब ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पेस हमें दिख रहा है, इस स्पेस में अभी तक कोई प्राइस की एक्शन नहीं है, लेकिन आप इस स्पेस को अभी अपने साइकोलॉजी में, मतलब अपने माइंड में भी फील करने की कोशिश करते हो कि कल का मार्केट ये करेगा ये करेगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, आपका एंगल गलत है सोचने का। आप जिस सेंटर से सोच रहे हो ना मार्केट को, वो गलत है। सही क्या होगा कि आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि कल मार्केट में क्या होगा। आपको सिंपल ये करना है कि अभी आपको क्या दिख रहा है। क्योंकि एविडेंस क्या है, एविडेंस तो हिस्ट्री है। कल के मार्केट में क्या होगा, आपने दो चीजें सीखी होगी। मैंने आपको प्राइस एक्शन का फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य में बताया था कि जो हम आगे क्या होगा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ना समझिए। क्योंकि मार्केट रैंडम होता है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप कितने भी हाथ पांव मार लो, आप किसी का भी वीडियो देखो, अपने आप से भी कितना एनालिसिस कर रहे हो, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एनालिसिस सही होगा। तो जिस चीज में मतलब एक तुक्का लगा रहे हो, आप पता नहीं है, रैंडम चीज है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए क्यों वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी। उसके बारे में सोचो ही मत कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो हमारे सामने है ये अभी चार्ट, ये तो असली है, ये तो एविडेंस है हमारे पास। कल के लिए आपके पास क्या एविडेंस है, कुछ नहीं है। तो उसके पीछे मत पड़ो, उस एंगल से मत करो एनालिसिस, इस एंगल से करो एनालिसिस। माइंडसेट ऐसा करो कि अभी मुझे चार्ट पे क्या दिख रहा है, और अभी जो चार्ट पे दिख रहा है उसको देख के मैं डिसीजन लूंगा। तो अभी क्या दिख रहा है उस पे एनर्जी वेस्ट करो, इसमें अपनी आंखें टिकाओ, इस पे नहीं कि कल क्या होगा ये सोच में मत रहो, वो होप में एनालिसिस मत करो। समझ में आ गया आपका एरर क्या होता है। मतलब दिखने के लिए ऊपर ऊपर से लगता है कि फिलहाल हम तो कल के दिन के लिए तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, लेकिन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका सोचने का एंगल है, आपके दिमाग में जो डिजायर भरा पड़ा जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट अलग है। जो जिस सेंटर से आप एनालिसिस कर रहे हो अपने अंदर के, वो सेंटर गलत है आपका। तो इस वजह से आप लॉस करते हो, क्योंकि उसमें आपका लालच भरा पड़ता है। मतलब जैसे आप इस वाले स्पेस को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, जो कि आप रैंडम है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने मोटिव के हिसाब से, मतलब आपका अगर बाइंग का व्यू है तो आप बाइंग की तरह सोचोगे इसमें। क्योंकि इसमें तो कोई कुछ भी रेखा खींच सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है। लेकिन यहां पे जब भी आप देखोगे तो आप सब लोग एक जैसा देखोगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ अभी एक मार्केट ऐसे गया, ऐसे काल्पनिक रेखा खींच सकते हो क्या इस पे, आप नहीं खींच सकते ना, क्योंकि ये तो एविडेंस है, हर कोई ये करेगा। सब लोग यहां तक ऐसे ही ड्राइंग करके आएंगे, यहां तक, इस पॉइंट तक। इसके आगे सब लोग अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। अब कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये और ये, कोई बोलेगा ऐसा और ऐसा। यहां पे अलग अलग मत हो सकते हैं। तो जहां पे अलग अलग मत हो सकते हैं, इसका मतलब उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए एनर्जी वेस्ट मत करो। जो सबके लिए एक है उसका एनालिसिस करो। तो हम अभी यही समझेंगे कि जो हमारे सामने है वो क्या है, बस। उसके अलावा फिर कल का डिसीजन लेना, हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। पहले ये देखेंगे ये क्या है। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है एनालिसिस की, वो होती है कि सिंपल मार्केट का माहौल देखिए। तो प्रीवियस के डे में भी सेलिंग का था और ओवरऑल माहौल भी सेलिंग का है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमने कंक्लूजन निकाला सेलिंग, सेल लग देता हूँ मैं यहाँ पे कि कल हम सेल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सेलिंग दिख रही है। ठीक है, अब सेलिंग दिख रही है तो एक झटके में आंसर आना चाहिए, सेल करना है। कहाँ पे सेल करोगे, इसके आगे एक झटके में। अगर आप मेरे साथ हो, टॉप पे, टॉप पे सेल करेंगे तभी मुनाफा कमाएंगे। टॉप कौन सा है, अब चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टॉप निकलने की कोशिश करेंगे, हम सेलिंग ही करना है। तो यहाँ पे एक दिन का प्राइस एक्शन देखो, यहाँ से एक पुल बैक लेता है मार्केट, यहाँ से सेल करता है, प्रीवियस स्विंग का टारगेट डन करता है।
अब नीचे आता है, फिर से यहाँ पे हमें पुल बैक दिख रहा है और मार्केट अब ये पुल बैक से इतना मोमेंटम कर चुका है और एक प्रीवियस स्विंग का यूजुअली टारगेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आधार नहीं होता टारगेट के लिए। आपको लगता है क्या कि मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले प्रीवियस स्विंग तक मतलब यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे मार्केट कंफर्मेशन देगा, यहाँ पे एंट्री करोगे, उसके बाद में प्रीवियस स्विंग तक पैसा बना सकोगे? कुछ ज़्यादा स्पेस दिख रहा है आपको? तो इतने छोटे छोटे पुल बैक ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग का टारगेट कब होता है? अब देखिए, यहां से मार्केट गिरा, यहां पे मार्केट ने टॉप लगाया, समझ लीजिए यहां पे मार्केट ने कंफर्मेशन भी दिया, तो प्रीवियस स्विंग बहुत दूर है ना, मतलब पैसा अच्छा बना सकते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करिए, ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा, ऊपर आ गया, प्रीवियस स्विंग कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन दिखाया। अब देखिए, तो ऐसे स्पेस में पैसा बनता है। तो वो छोटे छोटे पुल बैक को एनालिसिस करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें स्पेस ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो पुल बैक चाहिए, एक तो मार्केट एक लाइन में पोलर फ्लैग टाइप का एक पहले कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद का ब्रेकआउट चाहिए या फिर ब्रेकडाउन चाहिए, यही चाहिए होगा। क्योंकि मार्केट के पुल बैक करने के दो तरीके होते हैं। कभी भी मार्केट ऐसा भी पुल बैक कर लेता है, मतलब ये ऐसे ही यहाँ पे अटका रहेगा, होगा इसका पुल बैक, या फिर यहाँ से मोमेंटम करते हुए पुल बैक लेके जाए, मतलब ऊपर जाएगा, तो ये भी एक पुल बैक होता है। तो यहाँ से भी गिर सकता है और ऐसे भी ब्रेकडाउन पे गिरता है। तो दो टाइप के पुल बैक होती है, ध्यान में रखना कभी भी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमें। तो अब हम यहाँ पे अगर इस वाले माइक्रो एनालिसिस को करते जाएंगे यहाँ से कि ये यहाँ से यहाँ पे सेल किया। अब देखिए, बेरिश इंगल्फिंग पे अगर आपका एंट्री क्राइटेरिया मान लेते हैं कि बेरिश इंगल्फिंग है, यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे बुक करोगे, ये 1:1 नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो एक ही चीज बनती है यहाँ पर, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई अच्छा पुल बैक नहीं दिख रहा है इस पे। और जो मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये भी इतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे बढ़िया पुल बैक आया और अच्छा मोमेंटम भी किया। अब देखिए ये पुल बैक उससे भी छोटा है, अब मार्केट नीचे गया, अब देखिए इससे भी एक छोटा पुल बैक, अब एक इससे भी एक छोटा पुल बैक। इसका मतलब अब मार्केट ना अच्छा खासा पुल बैक ले रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा? अगर मार्केट अच्छा खासा पुल बैक नहीं कर रहा है, मतलब अच्छी खासा ऊपर नहीं आ रहा है मार्केट, तो सेलर तो हमेशा टॉप ढूंढते, सेलर टॉप पे रेडी रहते हैं, तो नंबर ऑफ सेलर कम हो जाएंगे, सेलर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि कुछ अच्छा टॉप भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे छोटे मोटे सेलर तो सेल करेंगे, लेकिन सारे सेलर नहीं आएंगे। अगर मार्केट का एक बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर इंटरेस्ट लेंगे मार्केट में सेल करने के लिए, बढ़िया तरीके से लेंगे, क्योंकि ये एक फेवरेबल प्राइस एक्शन है। लेकिन इसमें सब नहीं आएंगे, इसमें आधे लोग तो पीछे रह जाएंगे, वो बोलेंगे कि मतलब अच्छा कुछ है ही नहीं, और नीचे 23,000 का एक राउंड नंबर आके पड़ा है। तो सेलिंग के लिए अभी अगर हम मार्केट को फिलहाल देखें तो मार्केट गिर रहा है, बस मार्केट का ये यहाँ पे एक लो था, इसको इसने ब्रेकडाउन किया है और बस ये गिर ही रहा है, इसमें कोई अच्छा पुल बैक नहीं है। तो नंबर ऑफ सेलर का इंटरेस्ट कम हो सकता है, और जो सेलर ऑलरेडी घुस चुके हैं मार्केट में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ बायर भी ऐड हो जाए, क्योंकि 23,000 का एक राउंड नंबर भी टच ही करने वाला है मार्केट। तो पहले तो अच्छा पुल बैक नहीं है, तो सेलिंग का माहौल तो है, लेकिन सेलिंग करने की जगह नहीं है। ऑलरेडी मार्केट एक मोमेंटम में चल रहा है, मतलब इस वाले टॉप से या फिर इस वाले टॉप से मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम में चल रहा है। तो ये मोमेंटम के बीच में घुसना सेलिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो भले ही हम बाय ना करें, लेकिन सेल भी नहीं कर सकते, तो वेट करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट भी वेट कर ले, कल के दिन पर, मंडे के दिन पर मार्केट भी वेट कर सकता है साइडवेज करके एक ही जगह पे, या फिर रिकवरी आएगी मार्केट में। अब देखते हैं दूसरे तरीके से, अगर हम टाइम फ्रेम बढ़ाए तो उसके हिसाब से देखते हैं। एक बार चलिए हम 1 आवर देखते हैं। अब देखिए 1 आवर अगर आप देखोगे तो आपको देखते ही चार्ट को समझ में आ जाएगा कि ये वाली यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, अच्छा पुल बैक था, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंटम आई, फिर से यहाँ पे एक पुल बैक लिया, अच्छे मूवमेंटम आई। अब देखिए यहाँ से गिर रहा है कि सीधा, तो यही एक अच्छा पुल बैक का एरिया बन सकता है। तो यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से भी हमें यही दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तो वो रनिंग में है मोमेंटम सेलिंग का, तो उसमें घुसना जल्दबाजी हो जाएगी। डेली पे देखते हैं। अब डेली पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे मार्केट का टॉप है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो ये भी तो बीच में घुसना होगा। भले सेलिंग का मार्केट है, कई बार भी घुसोगे, हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन एंट्री हम कहाँ पे घुसेंगे? टॉप नहीं मिल रहा हमें, इवन इंट्राडे के अंदर भी टॉप नहीं मिल रहा मार्केट में।
तो हम इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं करेंगे। और देखिए, आप अकेले नहीं हो कि इसमें घुसने के लिए आपको स्पेस नहीं मिल रहा। आपके जैसे समझदार लोग बहुत सारे हैं जो अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी नहीं मिल रहा होगा टॉप, तो वो भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा सेलिंग में, ज़्यादा मार्केट नहीं जाएगा, तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे आते जाएंगे मार्केट में। हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ है। और अगर यहाँ पे ये वाले लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड है तो मार्केट गिरता ही जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नए बंदे के लिए बोल रहा हूँ मैं, नया बंदा जो कल के मार्केट में घुसेगा इस फ्लो में, यहाँ पे जो घुस रहा है उसके लिए तो सही है ना, ये और भी गिरेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो घुसेगा उसको सावधगिरी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो कल घुसेंगे ना मार्केट में, तो हमें इससे लेना देना नहीं है टॉप कौन सा है, हमें लेना देना है कि यहाँ पे घुसने की जगह सही है क्या। तो डेली पे देखिए, क्या आपको दिख रहा है कुछ भी, वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब मैं आपको एक बार वीकली लेके जाता हूँ। वीकली का चार्ट देखिए, ये तो उससे भी भयानक है, इस वाले टॉप से गिर रहा है। आप मोटा मोटी मान लेते हैं कि ये वाला टॉप है, ये मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है, कोई पुल बैक नहीं है। और यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल तो मुझे दिख नहीं रहा कि उसका पुल बैक आएगा, लेकिन एक 23,000 का नंबर है और यहाँ पे गैप भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकने का पुल बैक कर सकता है मार्केट यहाँ से, इवन वीकली पर भी। तो वीकली का चार्ट भी पुल बैक के लिए रेडी है। डेली का चार्ट भी सेलिंग के लिए इतना सही नहीं है, उसमें भी कभी भी पुल बैक आ सकता है। हावरली का भी नहीं है, और 15 मिनट के हिसाब से भी वो कितने कितने छोटे छोटे पुल बैक है, तो वहां पे भी स्पेस नहीं मिल रहा। तो ओवरऑल कंफ्यूजन यही निकल के आ रहा है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे सामने क्या है, ना कि कल क्या हो सकता है। अगर आप पहले देख रहे थे मार्केट सेलिंग का, तो आप क्या ढूंढते, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें अलग ही गहरा राज है, इसमें एक अलग ही गहरा अर्थ है इस मेरे सेंटेंस में। अगर आपने कल सोचा होता कि ये मार्केट तो सेलिंग का है और कल क्या होगा यही आपके दिमाग में चल रहा है, उसको दिमाग में रख के आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये ढूंढते कि कल मैं सेल कहाँ पे कर सकता हूँ। बस आपको बस रेजिस्टेंस दिखते कि सेलिंग का मार्केट है, सेलिंग का मार्केट है, कल सेल करेंगे, कल सेल करेंगे। कैसे पता आपको कल सेल करेंगे? आप देख तो रहे हो ना आपके ढंग से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, कल सेल करेंगे, सेलिंग का मार्केट है, तो सिर्फ आप रजिस्टेंस ढूंढते और एक ही आपको जब भी मार्केट लालच देता, ब्रेक डाउन कर देता डे हाई या फिर सीधा ये, तो आप घुस जाओगे फोमो में, क्योंकि आपने अलग सेंटर से एनालिसिस किया। हमने क्या किया, हमने समझा कि यहाँ पे मार्केट, इसको देखा पहले कि ये क्या चीज है। जो चीज आपके सामने नहीं है, जो कि कल आने वाली है, वो भी कल 3:30 तक क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या, कैसी गारंटी? अगर आप इसको एनालिसिस नहीं कर सकते कि जो चीज आपके सामने है, जो आपके सामने चीज पड़ी हुई है, इसको ही ढंग से देखना नहीं आता, तो वो कैसे देख रहे हो? अंतर्यामी हो गए क्या? कैसे? आपके पास कोई शक्ति है? अगर आपके पास इतनी शक्ति है तो आप तो ये तो झट से समझ जाते, फिर ये तो सामने सामने है, ये तो आंखों के सामने है। और जो आंखों के सामने नहीं है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, भाई उससे मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं रहता। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि मार्केट में कल के दिन पे मुझे सेलिंग के लिए स्पेस नहीं दिख रहा, तो अब मैं एक काम, आ सकती है सेलिंग, मार्केट है भाई, रैंडम चीज़ है, लेकिन अगर तुक्का ही लगाना है, अंदाजा ही लगाना है, हम ऐसे भी तो अंदाजा ही लगा रहे, और ऐसे भी मैं बोलूँगा कल सेलिंग आएगी, तो ये भी अंदाजा है। अंदाजा ही अगर लगाना है तो कुछ ना कुछ एविडेंस साथ में रख के लगाए ना। मतलब पूरा अंधा अंदाजा लगाने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ एविडेंस को सामने रख के करे, ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि हम हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, उसके लिए एविडेंस। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ये दिख रहा है कि कल के दिन पे एक तो मार्केट होल्ड कर सकता है एक लेवल पे, या फिर मार्केट अभी देखो 170 पॉइंट ऊपर है, गैप डाउन भी खुल सकता है, या फिर 23,050 या फिर 23,000 का राउंड नंबर, ये हो सकता है सेलिंग दिखाए और उसके बाद में एक रिकवरी आ जाए। तो इसके लिए मैं रेडी हूँ, इसके लिए मैं रेडी हूँ। देखो मैं कहाँ पे रेडी हूँ कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है कल के दिन पे डे लो को, तो फोमो अपने आप क्रिएट हो जाएगा सेलर के अंदर, जो भी फोमो में ट्रेड करते लोग, फोमो वाले लोग, ठीक है, तो वो उनको लगेगा मार्केट आज भी सेलिंग में जाएगा। तो अगर इसके नीचे आते ही मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाए, तो मैं एक बार सेलिंग का ट्रेड करूंगा, भले मुझे लॉस हो जाए, मुझे पता है मैं उल्टा कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन वही ट्रेड मुझे अच्छा दिख रहा है कि ये एक बॉटम, क्योंकि अगर हम चार्ट देखें डेली का, वीकली का, तो वहां पे कोई बॉटम जैसी लेवल नहीं दिखती। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है हमारे पास बस 23,000 का, उसका ही सहारा लेना पड़ सकता है हम लोगों को। तो बॉटम कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब ये ऐसे अगर जाने की कोशिश करे कल के दिन पर, तो ये नहीं कि आप मतलब जैसे कि इसके अंदर ही ओपन हो गया,
और ये ग्रीन कैंडल तो है ही, ऊपर ओपन होने के बाद रेड बनाए और भी इसको डब्ल्यू जैसा क्रॉस करे, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छे खासे ट्रैप वगैरह लिक्विडिटी होल्ड करके नहीं जा रहा है ना, तो जाने के लिए जा सकता है। तो अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखती है, ध्यान में रखना कि पूरा ऐसा डब्ल्यू पैटर्न का पूरा लो का एसएल मत लगाना। जो कैंडल क्रॉस कर रहे हैं ना, बस उस क्रॉसिंग पे एक ट्रेड लीजिए और छोटा सा एसएल लगाइए उस पर, कि वो रनिंग कैंडल भी वापस नहीं आनी चाहिए। अगर वो फिर से वापस आ गई तो छोटा लॉस बुक करिए, और फिर से अगर कैंडल क्रॉस करने लग गई तो फिर से एक बार घुसिए छोटे से लॉस के साथ। दूसरी बार भी वापस आ गई तो उसके पीछे मत पड़िए फिर। मतलब 10-10 या फिर 15-15 पॉइंट का लॉस दीजिए। मतलब कैसा मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखा था, कोई डब्ल्यू देखना दीजिए मुझे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न है, बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन ये जो कैंडल है जो इसको क्रॉसिंग कर रही थी जब, तो मैं यहाँ पे घुसूंगा एक छोटा सा लॉस लगा के, ठीक है, एक छोटा सा लॉस लगा के यहाँ पे, छोटा सा। अगर ये चल गई रनिंग में तो ठीक है, ये अगर वापस आ गई तो मैं निकल जाऊंगा, लॉस बुक करूंगा, लेकिन कितना छोटा सा लॉस। और फिर से अगर ये इसी लाइन को फिर से क्रॉस करने लग गए तो फिर से री एंटर करूंगा, इतना ही लॉस लगाऊंगा छोटा सा। दूसरी बार वापस आएगा तो इसके पीछे नहीं पड़ूंगा। अगर यहाँ पे आया होगा तो फिर ये ऐसा नाचेगा, कोई फायदा नहीं है। जाना है तो फिर ऐसे चला जाए। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, ये जब भी इसके अंदर ही जाने की कोशिश करेगा ऊपर, और अगर इसके नीचे आएगा तो एक तो रीजन है कि लिक्विडिटी, और 23,050 से लेके 23,000 का वो 50 पॉइंट का जोन, वहां से कहीं से भी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो एक ट्रेड जरूर कर सकते हो इसके नीचे का एसएल लगाने के बाद। फिर आपको चाहे लॉस हो जाए चल जाएगा, ठीक है, यही हो सकता है। समझ में आया? देखिए एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैंने आपको दिखाया। और मुझे भी नहीं पता कल क्या हो सकता है मार्केट में, आपको भी नहीं पता। आप कितना भी जज कर लो कि नहीं नहीं कल तो सेलिंग में जाएगा, फिर भी आप एक तुक्का मार रहे हो। और ये मैं यहाँ पे कितने भी एविडेंस देख के एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं भी एक तुक्का ही मार रहा हूं। लेकिन जितने ज्यादा एविडेंस देख के करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कि हाँ एक हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ कुछ ना कुछ लॉजिकल कर रहे हैं, अंधा नहीं घूम रहे मार्केट में। बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं है। सो मिलते हैं कल का मार्केट, देखते हैं किस तरीके से कहाँ पे ओपन होता है, ये तो कल ही पता चलेगा। सो टेक केयर, और उस तरीके से थोड़े से एविडेंस के साथ में ट्रेड करना। सो बाय बाय, थैंक यू।